जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। 12 फरवरी 2023 को 68वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ। उसमें बुधमे चैनल से 22 क्वेश्चन मैच किए। 22 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से आया है और 13 क्वेश्चन है जो जीएस से आया है। कौन कौन सा क्वेश्चन मैच किया वो यहाँ देख लेते हैं। शुरू करते हैं करंट अफेयर से और ये सेट बी से है, सेट बी से लिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 54, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण का तो वीडियो हम नहीं बनाए थे, लेकिन बिहार बजट का वीडियो बनाए थे और उसमें सबसे पहले ही ऊपर में ही मेंशन किया गया है कि पिछले वित्त वर्ष में बिहार का विकास दर 2.5 रहा है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 61 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर दिल्ली था। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 108 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था। तो देखिए, बिहार का करंट अफेयर्स में नवंबर महीने का वीडियो था, उसमें 30 सेकंड का एक वीडियो था जिसमें गंगा जल रिफाइनरी के बारे में दिखाए थे और उसमें एक्सप्लेनेशन किए थे कि 28 नवंबर को गया और बोधगया में श्री नीतीश कुमार जी द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है। तो बोधगया यहाँ दिया हुआ है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 111 निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया। तो शिक्षा मंत्रालय ने। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 114 निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा यानी 5 स्टार कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था। देखिए, नहीं किया गया था। इसमें वीडियो बना था कि 7 स्टार की रैंकिंग किसे मिला है, तो इंदौर को मिला था और ऑप्शन में भोपाल और सूरत को रखे थे, जो बोले थे कि इसे 5 स्टार रेटिंग मिला है और नवी मुंबई भी शामिल है। तो ये बनाया जा सकता था। इसका आंसर हो जाएगा एक से कौन नहीं मिला है, तो ई हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि सभी को मिला है। ये बनाया जा सकता था। अगला प्रश्न है 115 प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 117 भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया था, डल झील के पास। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था। तो ये है मौना लोआ। सी हो जाएगा इसका आंसर, मौना लोआ। जो इसमें इस तरह से तो नहीं बताया गया था, लेकिन बताया गया था कि हाल ही में वह ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हुआ है, तो मौना लोआ जो अमेरिका में है, हवाई द्वीप समूह पर। इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन किया गया था। तो यही बन सकता है सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया यानी मिला। तो श्रीलंका के सिहान कर्ना तिलक। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, ये 9 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का हो गया। अब यहाँ से जीएस से जो आया है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करता है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। ये हो जाएगा इसका आंसर। पंचायती राज से 3 क्वेश्चन आया है इस बार। अगला क्वेश्चन है 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। किसका केंद्रीकरण किया गया।
तो निर्णय लेने की शक्तियों का किया गया, पूर्ण व्यवस्था का किया गया, जैसे कि वित्त आयोग इसके लिए बनाया गया, चुनाव आयोग बनाया गया, आरक्षण देने की व्यवस्था किया गया, कई बदलाव किया गया, यानी पूर्ण व्यवस्था किया गया, प्रशासनिक शक्तियों का भी विकेंद्रीकरण किया गया। ये सही है, 2 भी सही है और 4 भी सही है। न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया। तो 1, 2, 4 कहाँ है? सी में है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 50। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? 21 वर्ष। बी हो जाएगा इसका आंसर, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 69 असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो ये स्वामी विद्यानंद। बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, बिहार का प्रमुख संगठन नाम हेडिंग से एक वीडियो है 8-9 मिनट का, उसमें से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आया है। ये एक हो गया और ये प्रीवियस बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, दोनों पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है और एक और है वो भी पूछा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए किया है। जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है, सी हो जाएगा इसका आंसर। और उन्होंने ही कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज की मांग किए थे, तो स्वराज की मांग की जगह पर स्वराज का झंडा कर दिया कन्फ्यूजन के लिए, सी ही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह किए थे। बी हो जाएगा इसका आंसर। ये भी मैं उसी वीडियो से आया है, बिहार के प्रमुख संगठन से। तो 2 क्वेश्चन हो गया और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है पीपीएससी में। अगला प्रश्न है पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर, देखिए अगर बिहार की जनसंख्या वीडियो देखे हैं तब बन जाएगा, का स्तर प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया है? तो प्रतिशत कितना था? 11.3 था। 88.7 है जो गांव वाला था और 11.3 है जो शहरी वाला था। तो कम से कम इतना भी ध्यान रहेगा तो बन जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में 15.3% प्रतिशत हो गया है। बी हो जाएगा इसका आंसर 11.3। 11.3 से कोई मिलता नहीं है, तो अगर इतना भी याद होता तो ये ज़रूर बन जाता, बन जाएगा, बन गया होगा बी। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? देखिए, यह क्वेश्चन के लिए ट्रिक था। पश्चिम बंगाल से की पी के 3 जिला लगती है, उत्तर प्रदेश से 8 जिला और झारखंड से 8 जिला। झारखंड से लगने वालों की सीमा का ट्रिक था करो और गंज जमा बी के, और उत्तर प्रदेश से लगने वाला था, एक हो गया पश्चिम चंपारण और 3 का हो गया था, एक ट्रिक था गो सी सा गोपालगंज सिवान सारण, और नीचे 4 हो गया था गंगा नदी के उत्तर में और 4 था गंगा नदी के नीचे में, यानी कि 8 उत्तर प्रदेश से भी और 8 झारखंड से भी, 1 से अधिक। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 133। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। रोहतास में पाराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर कैमूर मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही है। और जमुई ज़िले में सोने का भंडार पाए जाते हैं। भारत के सबसे बड़ा सोने का भंडार जमुई ज़िले में ही मिला है। तो ये तीनों बताया गया है बिहार के खनिज में, तो क्या होगा? डी हो जाएगा, 1 से अधिक। अगला प्रश्न है 134। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? देखिए, दक्षिण बिहार से मिलने वाली गंगा में नदी का ट्रिक बताए थे बिहार की नदियों के चैप्टर में। कसो पीएफ की, क से कर्मनाशा, सो से सोन, पी से पुनपुन और एफ से फल्गु, की से क्यूल। तो सोन तो अलग नदी है और फल्गु अलग नदी है, तो सोन तो होगा ही नहीं, जहाँ जहाँ सोन है वहाँ वहाँ काट दीजिए। मोहना नदी फल्गु में बोधगया के पास मिलती है और वहाँ फिर लीलांजना के नाम से जाना जाता है। तो मोहना और लीलाजन, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है बिहार में निम्नलिखित जिलों का
आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2011 से 2021 के अनुसार सही क्रम में चुनिए। आरोही का मतलब क्या हुआ? छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा में है 31 पॉइंट कुछ है 31.12 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर है। सबसे ज़्यादा बिहार में यही है। अगर कुछ भी नहीं याद है तो कम से कम मधेपुरा याद है तो बन जाएगा। मधेपुरा के बाद किशनगंज और उसके बाद सिवान, सबसे ज़्यादा मधेपुरा में है। तो बी ये बनाया जा सकता था क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 139, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचालित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? 1973 में। तो एक वीडियो है टाइगर सेंसस, उसमें प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जिक्र किया गया है। बी हो जाएगा इसका आंसर। ये चर्चा में इसलिए था कि 2022 में भारत ने यह तय किया था कि बाघों की संख्या दुगना कर देंगे, लेकिन बाघों की संख्या 2022 से पहले ही दुगना हो गया। इसलिए ये विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। बी हो जाएगा इसका आंसर। और ये आखिरी क्वेश्चन है जो बुधवे से आया है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो इसके लिए एक ट्रिक बताए थे। आना मम्मी, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। बी हो जाएगा इसका आंसर। तो 22 क्वेश्चन मिलते हैं बुधवे चैनल से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।